हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पे देख रहे हैं अर्धवार्षिक जो परीक्षा आपका शुरू होने वाला है उसका पूरा मैं पेपर लेके आया हूं। ये पेपर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो आपकी स्कूल से रहता है वही है ये, बाहर से नहीं आएगा, टेंशन ना लेना। और एक चीज़ और, जो चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना और आप अपने ज़िले का कोड ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मतलब आप किस ज़िले से हैं, ताकि आप सभी को मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ। तो टेंशन मत लेना, मैं वो पेपर आपको दे दूँगा जो आपके ज़िले में आएगा। और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं लेना है। नहीं, बिल्कुल मन लगा के बस पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी चिंता मत करिएगा। बाकी के लिए मैं हूँ बैठा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी का है, आपका 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 3 घंटे का आपको समय पेपर में मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर बहुविकल्पी आएंगे और ये बहुविकल्पी आपको करना रहेगा पूरा पूरा, ठीक है ना। पहला यहाँ पे है कि सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है किससे था? कबीर से, नंददास से, तुलसीदास से या सूरदास से। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? 1947, 1943, 1950 या 1953। मैं पूरा सॉल्व भी करवा दूंगा आपका डिमांड हुआ तो, क्योंकि ये पेपर है। अगर आपका डिमांड हुआ तो बताइएगा, ठीक है ना। उसके बाद ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास, बिहारीदास, सूरदास, तुलसीदास। और हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, आजाद शब्द, स्कंदगुप्त और नहसु। उसके बाद यहाँ पे आपका आवारा मसीहा की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी और आत्मकथा। देखिए यहाँ पे 5 बहुविकल्पी आ गए और बाकी आपका ये लिखने के लिए आ जाएगा प्रश्न नंबर 2 क ख। अच्छा, ये आपका लिखने के लिए आया क्योंकि ये स्कूल वाले ऐसे ही लेते हैं, ध्यान देना। अंधा युग व अर्धनारीश्वर के रचनाकारों का नाम बताइए 2 नंबर का। रीतिबद्ध काव्यधारक 2 कवियों का नाम बताइए। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये आपका 2-2 नंबर का आएगा, 5 नंबर का रहेगा टोटल। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका गद्यांश एक आएगा। पेपर में क्या आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में? गद्यांश आएगा। ये क्लास 12 हिंदी वाले हैं जितने बच्चे हैं, इस आप इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा याद करके ही जाइएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो भी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं तो हूँ ही ना यार, कोई चिंता नहीं लेने का, बिल्कुल नहीं। और आप लोग भाई साहब पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दो, टाइम वाइम नहीं है। बाद में फिर कहना मत कि गुरुदेव टाइम निकल गया, अब मैं क्या करूँ। भाई साहब अब क्या करोगे जब टाइम ही नहीं है? जब आपके पास टाइम था तो आपने पढ़ाई किया नहीं, अब जाए जब आपका टाइम चला गया तो अब आपने बहुत मन लगाना शुरू, कोई मतलब नहीं है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जितना अधिक बूढ़ी है वह उतना अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह दीपक क्यों ज्योत है? यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की और सेवानिरत जीवन की। अपने विश्वासों के एक साथ जागृत करने की। भाषा के भेद रहे हैं और रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो यहाँ से आपके 5 सवाल पूछे जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक के किस प्रसंग का वर्णन किया गया? लेखक ने नरसों का जीवन कैसा बताया है और लेखक ने किस ज्योत का वर्णन किया? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो ये वाले लिख सकते हैं कि जन का प्रवाह अनंत है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि ने राष्ट्रीय जन ने तदाद प्राप्त किया। मैंने इसको करवाया भी है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ये कहाँ से लिया गया? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया। क्यों? क्योंकि आप राष्ट्र शब्द जब बार बार आया है तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, कोई इशू बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे यहाँ पे दिया है कि संतवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यहाँ से आपके 5 सवाल हैं। जन का प्रवाह किस तरह होता है? पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अजर अमर है? उसके बाद आपका आएगा पद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश आएगा। दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, ठीक है ना। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। तो ये आपका 10 नंबर का है और यहाँ से आपके 5 सवाल यहाँ पे बने हुए हैं। क्लियर है ना। अथवा में करके यहाँ पे है, मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी,
मिट आज चली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 5 प्रश्न यहाँ आपके, जैसे कि पद्यांश में कवित्री का नाम और पाठ का नाम लिखना है, रेखांकित की व्याख्या, कौन सा अलंकार है, कवित्री अपना परिचय किस रूप में दे रही है, कवित्री अपनी तुलना किससे कर रही है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा लिखने के लिए, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल प्रभाकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो थोड़ा में करके इनका लिख सकते हैं कि मतलब कुल मिला के इसमें से किसी एक का लिखना है। तो आप शुरू का याद कर लो भाई साहब, इसमें और भी ऐड कर दिया गया, शुरू का याद कर लो, बाकी आपका काम हो जाएगा। जैसे किसका किसका, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये सब आप कर लो, हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे कवि वाला आएगा, जैसे जयशंकर प्रसाद और आलोक वृत्त, मैथिली शरणगुप्त, इनका। फिर आएगा बहादुर कहानी का सारांश अथवा पंचलाइट, ये दोनों आप रट लेना, दोनों में से कोई एक आपका 100% फिक्स फंस जाएगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि भाई साहब जो आपके सिलेबस में वही तो देगा, कितना ही दे देंगे बाहर, कितना ही दे देंगे स्कूल वाले, आप ही बताओ। और आपके जो स्कूल में आने वाला पेपर है वही मैं वही दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के आपको दे रहा हूँ और आप पढ़ के चले जाइए, ऐसा नहीं करना है। आपके जो पेपर में आ रहा है, जो आएगा, जो आने वाला है, आप वही पढ़ के जाओ ना। आप क्यों ऐसे सवालों को पढ़ के जाओगे जिससे कोई वास्तविकता से लेना देना है नहीं, पता लगा आप रट के चले गए, पढ़ के चले गए, एग्जाम में आपके आया ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, कोई मतलब ही नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपका ये आएगा खंड काव्य। खंड काव्य आप अपने जिले के अनुसार पढ़िएगा, जैसे यहाँ पे रश्मि रथी, अब आप जिस जिले का आपका रश्मि रथी है वो वाले, आलोक वृत्त वाले अपने वाले, तो ये पेपर स्कूल वाले बनाते कुछ भी डाल देते, हालांकि स्कूल वाले बता देंगे कि आपको यही लिखना है, लेकिन आपको पढ़ के जाना। उसके बाद ये संस्कृत का हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा, ठीक है ना, कि संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत भूत तस्यादयो, महाकाव्य से लेकर कहाँ तक है, गिरवाण भारती इति तक है। अथवा मान लीजिए नहीं आ रहा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, महामना विद्वान वक्ता धर्मिको नेता से लेकर कहाँ तक, अस्य स्वभाव एवं सीत तक। उसके बाद आपका श्लोक भी आएगा 7 नंबर का, भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुर काव्याम तस्माद सुभाषितम, अथवा में करके है वज्रादाप कठोराणी मृदुनु कुसुमादपि से लेकर कहाँ तक है, विज्ञात महर्ति तक है। उसके बाद आपका यहाँ पे है मुहावरा और लोकोक्तियाँ आएगा। मुहावरा और लोकोक्तियाँ जो है ये आपका 2 नंबर का आएगा, अंगूठा दिखाना, खून सफ़ेद होना, आँख का तारा होना, तो ये आपके 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत करना, ठीक है ना, कुछ भी छाप देते हैं यार स्कूल वाले। और अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ करके चल लिखे, अंश और अंशु, अंश मतलब भाग होता है, अंशु मतलब क्या होता है, किरण होता है, तो भाग और किरण। प्रसाद और प्रासाद, तो ये प्रसाद मतलब और ये प्रसाद मतलब क्या होता है, इसका आपको लिखना है। उसके बाद आपको शुद्ध करके लिखना आएगा यहाँ पे कि तेरे को क्या चाहिए, यह संतरे मीठे हैं, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। फिर वाक्यों को एक शब्द लिखना है, जैसे जो शिक्षा देता है, जानने की इच्छा रखने वाला, सदा सत्य बोलने वाला। फिर यहाँ पे आपका रस छंद अलंकार आएगा, तो इसमें से आपको केवल श्रृंगार करुण रस, यमक श्लेष अलंकार, दोहा छंद और सुरठा याद कर लेना, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे ना दोहा छंद और दोहा छंद लिखकर मात्राएं आपको बताइए, अथवा कुछ भी आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन किसका आएगा, अपने सर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने प्रार्थना पत्र लिखे 7 नंबर का। 10 नंबर का आएगा निबंध लिखने के लिए पर्यावरण प्रदूषण, महिला शक्तिकरण और मेरा प्रिय कवि पर, तो ये आपका आने वाला है। तो ये आपका है अर्धवार्षिक का पेपर, आप ये पेपर जरूर तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बाकी हम आपका और अन्य जिलों का भी प्रोवाइड करवा देंगे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और एक चीज़ और, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लें।